हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और अभी आप इंतजार कर रहे हो आंसर की का कि आंसर की कब आएगी, हमारे फिजिकल हैं वो कब होंगे, और जो फिजिकल वाली कट ऑफ है वो कितने पर जा सकती है, हमारा नाम आएगा नहीं आएगा। ठीक है। तो और फाइनल स्टेज पर जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, आपके सारे के सारे डाउट है। और एक और डाउट है मेडिकल को लेके कि सर मेडिकल कहाँ पर होगा। ठीक है, क्या हम मेडिकल में तो बाहर नहीं हो जाएंगे? ठीक है, तो लगभग सारे डाउट हैं वो इस सिंगल वीडियो के अंदर आपके क्लियर कर दूंगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना, ध्यान से आप लोग वीडियो हो वो लास्ट तक देखना। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट मैं दूंगा कि आपके फिजिकल हैं वो कब होंगे। ठीक है। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा कि कट ऑफ है वो ये बता रहे कि 70 प्लस जाएगी, 75 प्लस जाएगी फिजिकल वाली। तब मैंने बताया था प्रिपरेशन में लग जाओ, 60 वाले भी लग जाओ, ठीक है, 65 वाले भी लग जाओ, फिजिकल में नाम जरूर आएगा। और उन सभी बच्चों का फिजिकल के अंदर भी नाम आया और फाइनल स्टेज के अंदर भी नाम आया। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, सारी चीजें बताऊंगा। देखो, आप लोगों ने एग्जाम दे दिया, अच्छी बात है। अभी आपके मन में डाउट है कि हमारा स्कोर क्या रहेगा, क्योंकि इतना आइडिया नहीं लग पाता भाई, किसी को भी नहीं लग पाता कि मेरा स्कोर। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना कि मेरा स्कोर 80 प्लस जाएगा या 75 प्लस है वो तकरीबन रह सकता है, उससे तो कम ही बनता भाई। इस चीज में आप भी मेरे साथ एग्री करोगे। ठीक है, कुछ बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि मेरा 80 जाएगा, 85 जाएगा, ठीक है, उसका कम रह जाता भाई, 75, 76, 77, मतलब 5-7 नंबर का तो डिफरेंस मिलता ही मिलता है। जो आप सोच के चलते हो, जो आप मान के चलते हो, उससे तो तकरीबन 5 या 6 नंबर, इवन 7 से 10 नंबर तक का भी डिफरेंस है वो हो जाता भाई। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता होता। कुछ क्वेश्चन मान लो जी, हम रीजनिंग में मान के चलते हैं कि हमारे 25 में से 22-23 आ जाएंगे, लेकिन कुछ 2-3 क्वेश्चन वहां से गलत हो जाते हैं। जैसे मैथ के अंदर देखते हैं कि हमने निकाल दिया उसका सॉल्यूशन और हम टिक कर आए हैं, लेकिन कई बार छोटी सिली मिस्टेक की वजह से हम आंसर है वो गलत निकाल आते हैं, तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन वहां भी गुंजाइश रहती है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं जीके के अंदर, जीएस के अंदर, क्योंकि वहां पर हम तुक्का लगा के आते हैं कि इसका आंसर ये होगा। तो वहां पर तकरीबन आपकी ये मान लो कि 7-8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज गलत हो ही जाते हैं भाई, सबके गलत होते हैं ये। ठीक है, कई बार हम स्टेटमेंट अच्छे से नहीं समझ पाते, ठीक है, या फिर इतना ध्यान से नहीं पढ़ पाते और उसका आंसर कराते हैं, और बाद में रियलाइज होता है कि यह क्वेश्चन तो यार इसका आंसर तो ये होना था। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब हम एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं तब सोचते हैं इसका आंसर तो ये हो सकता था, या इसका आंसर हमने ये टिक कर दिया। ठीक है, तो तकरीबन 10 के अप्रोक्स तो मैं मानता हूं कि 10 नंबर, ठीक है, या 10 से 12 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो 12 क्वेश्चन तो वो आपके कम हो गए जितने भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किए उसमें से। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 3 नंबर 4 नंबर वैसे और भी डाउन हो जाते हैं। तो ये आपका स्कोर कार्ड है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है। देखो, मैं अभी किसी को डिमोटिवेट तो कर नहीं रहा, क्योंकि आपका एग्जाम है वो हो चुका है। अभी आंसर की का वेट कर रहे हो। आंसर की कब आ सकती है? देखो, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हुआ था 17 तारीख के आसपास, और 30 तारीख के आसपास उसकी आंसर की आ गई थी, तो तकरीबन 14 दिन के जो गैप था, 12-14 दिन का था वो था। सेम सीपीओ वाले में भी हुआ था कि 12 दिन के बाद आपकी आंसर की है वो रिलीज हुई थी। तो सेम पैटर्न अगर यहाँ पे भी लेके चलो कि 10 से 12 दिन के बाद आपकी आंसर की आएगी, तो अभी एग्जाम खत्म हुआ था कब? 6 तारीख को, तो तकरीबन 12 दिन बाद 18 तारीख के आसपास, ठीक है, 16 से 18 तारीख के आसपास है वो आपकी आंसर की है वो रिलीज हो सकती है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर है वो कितना बन रहा है। और उसके बाद क्या है आपका फिजिकल है, फिजिकल मेन है। तो फिजिकल के लिए देखो बहुत सारे टीचर हैं वो, लगभग टीचर मैंने और भी यूट्यूब चैनल पे कट ऑफ है वो देखी है, बाकी बच्चों का स्कोर कार्ड है वो भी देखा है मैंने, क्योंकि मेरे पास ही तकरीबन ये मान लो कि 6-7 हजार बच्चों के कमेंट आ रखे थे। ठीक है, स्कोर कार्ड को लेके कि मेरा स्कोर इतना सर, मेरा स्कोर कार्ड इतना है। ठीक है, इंस्टा पे भी, इंस्टा मेरी आईडी है दिल्ली को व्लॉग के नाम से,
वहाँ पर आप अपना जो भी कोई भी डाउट हो वो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, फॉलो करके। तो तकरीबन मेरे को आइडिया हो जाता है कि बच्चों का ऑन एन एवरेज इतना स्कोर बन रहा है भाई, ठीक है। तो और भी मैंने कट ऑफ वगैरह देखी है बहुत सारे टीचर की, तो टीचर्स ने लगभग 68 से और 72 के बीच में जो आपकी कट ऑफ है वो बताई है, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि जब आपकी आंसर की आएगी तो आपके स्कोर हैं वो थोड़ा सा और कम चला जाएगा। तो तकरीबन जो पिछली बार कट ऑफ लगी थी ना, उसी हिसाब से कि ओबीसी की थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है, जैसा कि पिछली बार फिजिकल वाली कट ऑफ ओबीसी की थोड़ी सी ज्यादा गई थी, ठीक है। और AWS की वो कम रह सकती है, ठीक है, ज्यादा मतलब यूआर से तो कम ही रहेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से, और जो आपकी SC ST की मान के चलता हूं मैं, वो तकरीबन 6-7 नंबर यूआर कैटेगरी से कम रहेगी। और लड़कियों की मैं ये गारंटी देता हूँ कि 58 के अराउंड आपकी जो कट ऑफ है वो फिजिकल वाली यूआर कैटेगरी की, ओबीसी की 56 हो सकती है, 60 हो सकती है, ऐसा कुछ। ईडब्ल्यूएस की 57 या 55 के अराउंड है, वो हो सकती है। और एससी की, एसटी की 53-54 के आसपास आपकी कट ऑफ है, वो जा सकती है, ठीक है, लड़कियों की। देखो लड़कों का मैंने बता दिया कि 66 और 65 के अराउंड, वही सेम जो पिछली बार गई थी वैसा ही पैटर्न है, वो आपको देखने को मिल सकता है लगभग, ठीक है। बाकी कोई भी देखो, इस टाइम पर कोई भी भगवान तो है नहीं, ठीक है। सिर्फ जो आपका स्कोर कार्ड बन रहा है उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ये जा सकती है, ठीक है। तो ज्यादा बताना नहीं चाहिए भाई, अगर कट ऑफ कम चली जाती है, जो बच्चे फिजिकल, ठीक है, प्रिपरेशन में लगे हुए हैं वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। और दूसरा भी रीजन ये है, अगर मैं मान लो 70 के आसपास बता दूं और 65 पे कट ऑफ है वो लग जाए, ठीक है, और तो जो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं की होगी उनका भी नाम आ जाएगा और वो फिजिकल कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो वही है। दूसरी बात ये है कि जो पहले वाली कट ऑफ है उससे तकरीबन 10 गुना या 8 गुना, मतलब 10 नंबर, ठीक है, ज्यादा ही जाती है आपकी फाइनल कट ऑफ। तो अगर आपकी ये वाली कट ऑफ है वो 65 के अराउंड जाती है, या जो बाकी यूट्यूबर्स बता रहे कि 72 जाएगी, तो फाइनल वाली कट ऑफ है वो 80 क्रॉस कर जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे को नहीं लग रहा है ऐसा होगा, ठीक है। कट ऑफ है वो कम ही रहने वाली है आपकी 65 के अराउंड यूआर की, बाकी कैटेगरी आप एससी की 58 या 60 के अराउंड है वो देखने को मिलेगी। और ओबीसी की मैं मान के चल सकता हूँ कि 67 या 68 तक जा सकती है आपकी ओबीसी की फिजिकल वाली, बाद में तो यूआर की सबसे ऊपर है वो देखने को मिलेगी। तो ये चीजें थी भाई, ठीक है। तो फिजिकल आपके कब करवाए जाएंगे, देखो अभी फिलहाल मैंने जाडोदा जो कला है वो ग्राउंड देखा था, अभी वहां पर ग्राउंड में घास है वैसी उगी हुई है, कोई साफ सफाई अभी कुछ भी प्रोसेस में नहीं है। तो जब भी अगर ऐसा कुछ भी होगा, ठीक है, घास वगैरह की कटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी या साफ सफाई है वहां की स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट है वो दे दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया अभी तक, सबसे पहले मैं अपडेट दे दूंगा कि ग्राउंड वगैरह की सफाई स्टार्ट हो चुकी है, आपके फिजिकल है वो कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो अभी तकरीबन अनुमान यही है कि फरवरी एंड या फिर मार्च स्टार्टिंग में आपके फिजिकल है वो करवाए जा सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये मत सोचा करो कि अभी टाइम मिलेगा या 2-3 महीने बाद फिजिकल होगा, ये सोच के प्रिपरेशन किया करो। हमारे पास जस्ट 1 महीना है, ठीक है, या फिर 1.5 महीना है, इतना ही टाइम है, और इसी टाइम में हमने जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी है। दूसरे काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हमें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए फिजिकल के लिए। देखो पर्सनली तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर आप गांव से हो तो कहीं पे भी जो भी ट्रैक बना हुआ है या फिर कच्चा जो रास्ता होता है वहां पर आप रनिंग है वो कर सकते हो, ठीक है। शहरों में आप लोगों ने पता होगा कि स्टेडियम वगैरह है, खुद से भी आप प्रिपरेशन है वो आराम से कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप एकेडमी ज्वाइन करोगे या कोई कोच करवाएगा तभी आप फिजिकल निकालोगे, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे साथी है, मैं खुद पर्सनली तौर पर
ठीक है, ऐसे ही फिजिकल निकाल दिया था भाई कि आप कच्चे, कोशिश ये करना लेकिन कि आप कच्चे ट्रैक पर दौड़ो। ठीक है, जो आप सड़कों पर मत दौड़ना, अभी धुंध का वैसे मौसम है, एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। ठीक है, और अभी लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस मत करना जब तक आपकी रनिंग नहीं हो जाती ना, रनिंग की टाइमिंग नहीं आ जाती, तब तक आप लोग लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि इंजरी हो जाएगी, फिर रनिंग भी नहीं हो पाएगी आप लोगों से। ठीक है, वो 10 दिन की प्रैक्टिस में भी हो जाती है लॉन्ग जंप। ठीक है, तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप अभी सिर्फ रनिंग पे ध्यान दो कि आप रनिंग कंटिन्यू रखो, और कुछ दिन सिन पेन भी होगा आपको। ठीक है ना, तो सिन पेन भी होगा, उसमें थोड़ा सा तकलीफ झेल लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ना आपके पैर टूटने वाले, ना आपका कुछ भी नहीं होने वाला भाई। ठीक है, दम भरेगा, आप दौड़ते रहना, बस कदमों को मत रोकना। ठीक है, कंटिन्यू दौड़ते रहो जब तक दौड़ा जाए। ठीक है ना, तो अभी ये फिजिकली है, कुछ नहीं है, निकाल दोगे, इजी है, सब इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस अपने मन में ये ठान लेना कि मेरे को करके दिखाना है। ठीक है ना, देखो तीसरा आपका जो मेन इश्यू था वो मेडिकल को लेके कि सर हमारी आंखों के अंदर ये दिक्कत है। देखो 6/12 तक चल जाती है दिल्ली पुलिस के अंदर, और ओम का साइज आप नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हो कि ओम का जो साइज है वो 1/4 होना चाहिए। ठीक है, जो आपका हाथ का साइज है, जहां पर भी वो टैटू वगैरह है। ठीक है, नोकनी नहीं होनी चाहिए, और फ्लैट फुट है वो नहीं होना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मेनली, ठीक है, पॉइंट्स रहते हैं जो जिसमें दिल्ली पुलिस में बार करते हैं। हाँ, पिछली बार ऐसा हुआ था कि, ठीक है, जो आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं पैरामेडिकल के, और वहां पर आपका जो मेडिकल है वो करवाया गया था, और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे, और वो बच्चे दोबारा फिर कोर्ट गए थे। ठीक है, और कोर्ट ने उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो इश्यू करवाया था। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस चाहेगी कि अभी अब की बार इस तरीके की चीजें ना हो, तो मेरे हिसाब से आपके दिल्ली के हॉस्पिटल में ही आपके मेडिकल होने की संभावना है। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी तरफ से, ठीक है, कोशिश रखना कि आप पे सारी चीजें सही तरीके से रख पाओ। ठीक है, आप उस चक्कर में ना पड़ो कि आपको कोर्ट जाना पड़े, या फिर, ठीक है, आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाए। ठीक है, अगर दिल्ली के हॉस्पिटल में हुआ तो आसानी से सभी बच्चे हैं वो हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, और आर्मी के वहां पर हुआ तो तब थोड़ा सा स्ट्रिक्टली वो चीजों को फॉलो करते, तो तब आपका जो पॉइंट वगैरह है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, सभी को नमस्कार।